हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सर आप सबों को इस YouTube चैनल के माध्यम से धन्यवाद। प्यारे बच्चों, देखिए बोर्ड पर आज हम पढ़ाएंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोन, और एक होता है आइसोटोनिक। तो आइसोटोप्स इसको हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। क्वेश्चन आएगा कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है। तो देखिए, हमने एक तत्व है लिया है जिस तत्व का नाम है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम का देखिए परमाणु संख्या 92 है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है। परमाणु भार क्या है? 235, और इस यूरेनियम का परमाणु भार क्या है? 238। लेकिन परमाणु संख्या क्या है? 92 यानी 92। यानी कह सकते हैं कि परमाणु संख्या क्या है? दोनों की समान है, बराबर है। यानी परमाणु संख्या दोनों की समान है। नीचे देखिए, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या और इसका परमाणु भार 1। हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या और इसका परमाणु भार 2। हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या और इसका परमाणु भार क्या है? 3। यानी इस हाइड्रोजन को कहते हैं पोट्रियम, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम, इसको कहते हैं ट्रिटोरियम। यानी 3 प्रकार के हाइड्रोजन आपको दिखाए हैं। तो इन तीनों का क्या है? परमाणु संख्या समान है, यानी 1 बराबर 1 बराबर 1। यानी ये परमाणु संख्या समान है। यानी यूरेनियम का भी परमाणु संख्या समान। तो इस समभारिक का परिभाषा दे सकते हैं। प्रश्न आएगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि वैसा तत्व या पदार्थ जिनके परमाणु संख्या क्या हो? बराबर हो। जिनके परमाणु संख्या बराबर हो वैसे तत्व पदार्थ को हम समस्थानिक कहते हैं। यानी जिन तत्व या पदार्थ के परमाणुओं की संख्या आपस में यदि बराबर हो तो वैसे दोनों तत्वों को या दोनों पदार्थों को समस्थानिक कहते हैं, अर्थात आइसोटोप्स कहते हैं। क्लियर है? यूरेनियम 92, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। क्लियर हो गया? तो यह है समस्थानिक। नेक्स्ट चलते हैं आइसोबार, यानी इसको कहते हैं समभारिक। देखिए, आर्गन है। क्या है? आर्गन। इनके परमाणु संख्या क्या है? 18, और इसके परमाणु संख्या क्या है? 20। ये इनका दोनों परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन समभारिक में हमको परमाणु संख्या से नहीं लेना है, हमको क्या परमाणु भार से लेना है। यानी देखिए, आर्गन का परमाणु भार 40 और कैल्शियम का परमाणु भार 40। यानी दोनों तत्वों के परमाणु भार क्या है? आपस में बराबर है। यानी 40 बराबर 40। यानी दोनों के परमाणु भार की संख्या बराबर है। नेक्स्ट ये हो गया कैल्शियम का 40 और आर्गन का 40 परमाणु भार, उसको कहते हैं समभारिक। यानी आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि समभारिक किसे कहते हैं या आइसोबार क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे सेम इसी की तरह कि जिन तत्व या पदार्थ, वैसे तत्व या पदार्थ जिनके परमाणु भार आपस में क्या हो? बराबर हो। यानी वैसे तत्व या पदार्थ जिनके परमाणु भार बराबर हो
तो वैसे तत्व पदार्थ को हम कहते हैं समभारिक। यानी जिन पदार्थों के या तत्वों के परमाणु भार बराबर हो तो उसे हम कहेंगे समभारिक। क्लियर? देखिए आगे सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखिए क्लोरीन और ये है आर्गन। क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना है? 17। आर्गन के परमाणु संख्या कितना है? 18। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, लेकिन ऊपर में कहता है कि -1। -1 यदि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। जो हम आप पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तो 17+1 ये दोनों जोड़ देते हैं तो क्या होता है? 18। तो इसका इलेक्ट्रॉन हो गया 18 और आर्गन का इलेक्ट्रॉन है 18। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? समान, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं नीचे। सोडियम का इलेक्ट्रॉन 11, मैग्नीशियम का 12, लेकिन मैग्नीशियम कहता है कि 2+ है। अब देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। तो प्रोटॉन की संख्या 11, परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन एक यह जो है त्याग करेगा। तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन संख्या बच गया 10। यानी जब भी ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 10। और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो इसके पास भी बच जाता है इलेक्ट्रॉन 10। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? समान हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसा तत्व या पदार्थ जो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो? समान हो, बराबर हो, तो वैसे तत्व या पदार्थ को हम कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉन, तो आइसो इलेक्ट्रॉन हो गया ये। अब जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आपस में बराबर। तो हम कह सकते हैं कि वैसे तत्व या पदार्थ जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो तो ऐसे तत्व पदार्थ को हम सम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी आइसो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन। आइसोटोन, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। देखिए कार्बन के 6 परमाणु संख्या, ऑक्सीजन के 8 परमाणु संख्या, कार्बन के 14 परमाणु भार, ऑक्सीजन के 16 परमाणु भार। अब 14 परमाणु भार में से 6 परमाणु संख्या को घटाते हैं तो हमारा न्यूट्रॉन मिलता है 8। ऑक्सीजन के 16 परमाणु भार में से ऑक्सीजन के 8 जो है परमाणु संख्या को घटाएंगे तो हमारा क्या मिलता है? 8। ये हो गया न्यूट्रॉन और ये भी क्या हो गया? न्यूट्रॉन। यानी 8 न्यूट्रॉन 8 न्यूट्रॉन दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि वैसे तत्व या पदार्थ जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर हो तो वैसे तत्व या पदार्थ को हम सम न्यूट्रॉन कहते हैं। देखिए सम न्यूट्रॉनिक में मिलता है हाइड्रोजन, इसकी 1 परमाणु संख्या और 1 परमाणु भार है। 1 परमाणु संख्या और 1 परमाणु भार, यानी परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटाते हैं तो क्या होता है?
जीरो, जीरो न्यूट्रॉन होता है। तो यही एक विश्व का ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या जीरो होती है। पहला ऐसा तत्व है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि विश्व में कौन ऐसा तत्व है या कौन ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। तो आंसर क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती, जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। इस तरह से हम पढ़ लिए सम न्यूट्रॉनिक एक होता है और सम न्यूट्रॉनिक के बाद एक आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक इसको समझिएगा अपने मन से। यह क्या होता है? गाढ़ा रूप में होता है, गाढ़ा रूप में पाया जाता है आइसोटोनिक। क्वेश्चन आएगा कि आइसोटोनिक किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कोई ऐसा तत्व या पदार्थ जिनके रंग रूप अवस्थाएं क्या हो, गाढ़ापन हो, तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक। जैसे देखिए क्या बोलते हैं, ले लेते हैं उदाहरण में एक केला का जूस, आम का जूस, दोनों का जूस क्या होगा? गाढ़ा होगा। लेकिन वहीं पर ले लीजिए मौसमी का जूस और अनार का जूस, वो दोनों क्या होते हैं? पतला होते हैं। तो आइसोटोन में मौसमी का जूस और क्या बोलते हैं, अनार का जूस, ये दोनों जो है आपस में मिल सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। लेकिन केला का जूस और मौसमी के जूस को मिला देंगे तो वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं खा पाते हैं। तो आइसोटोनिक समझ गए आप कि आइसोटोनिक क्या है? आइसोटोनिक एक गाढ़ा पदार्थ होता है जिसमें जो है जैसा जो पदार्थ रहता है उसी के अनुसार उसमें वो पदार्थ क्या करते हैं, अपना जो है मेल करते हैं, मिलाप करते हैं, आपस में मिलते हैं। तो पतला पतला के साथ मिलेगा और गाढ़ा गाढ़ा के साथ ही मिलता है, तो वह होता है आइसोटोनिक। अब जो है यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें और नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करते हुए इस चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।